देखेंगे हाइड्रोस्फीयर से। ये है पार्ट 3 ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी घटना चक्र के बुक से, और हमारा अप्रोच सेम रहेगा। आंसर से पहले हमको जानना, मेन फोकस हमारा ये क्या रहता है, चारों पॉइंट से नॉलेज एक्सपेंशन करना, उसको हम लोग रिसर्च पॉइंट कहते हैं, प्लस रिवीजन करना। फिर सबसे मेन, जब हम लोग नॉलेज लैक करता है कि नॉलेज नहीं है, तो कैसे हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और एप्टीट्यूड कुछ डेवलप करेंगे जिससे हमारा नॉलेज कम भी रहे तो भी हम पैटर्न एग्जामिनर का पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्फीयर, डाटम लाइन। डाटम लाइन, डाटम लाइन क्या है, अब देखो ध्यान से, पहले ऑप्शन देख लो। इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू 0 डिग्री, ये हमको पता, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लैटिट्यूड, ये दोनों तो है नहीं। ठीक, इट इज मीन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। लाइन है तो डाटा कहाँ से आ जाएगा, ये भी गया। ठीक, डाटम क्या है, इज अ हॉरिजेंटल लाइन टू द सी लेवल वेयर हाइट एंड डेप्थ मेजर, हाइट और डेप्थ मेजर होता है, इसे डाटम लाइन्स। ठीक है, डाटम लाइन इज अ हॉरिजेंटल रेफरेंस लाइन फ्रॉम द विच हाइट एंड डेप्थ रिलेटिव टू सी लेवल मेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल वाटर इन द ग्राउंड। टेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर इन द ग्राउंड। ठीक है, अब इसका देखो ऑप्शनल, ऑप्शन क्या है, एट एट द 1.5 फिर 1.5, यहाँ बिलो कैसे आ गया, बिलो 1/3 एटमोसफियर। ठीक है, यही है पैटर्न को ऑब्जर्व करना। ठीक, तो यहाँ पे भी लिख देते ना एट, क्योंकि यहाँ से ये पता चलता है, ऑड वन आउट लगा के आप आंसर को पा सकते हैं, यही है एप्टीट्यूड। ठीक, gravitational water in the soil remains at 0 or at tension of less than 1/3 atmosphere. Capillary water is found between 1/3 and 31 atmospheric of pressure. ठीक, ठीक, ऐसे देखना है ये कैसे सोचा एग्जामिनर, तो ये आपका आंसर मिल जाए। ठीक है, ये वीडियो पहले रिकॉर्ड हो चुका था, वो क्या कहते हैं, माइक बंद रह गया था तो इसलिए फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड वाटर सप्लाई एंड अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। वर्ल्ड का पूरा वाटर देखना है। ठीक, ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसका क्रोनोलॉजी हम लोग याद ही कर, फिर आंसर पे ध्यान देंगे। ओशन सबसे ज़्यादा वाटर है वो सलाइन वाटर है। ठीक, फिर उसके बाद ओशन के बाद आइस कैप, आइस कैप के बाद ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के बाद फ्रेश वाटर के बाद इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स, फिर एटमॉस्फेयर, फिर रिवर। ठीक, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर क्रोनोलॉजी। और इसमें से देखो, फ्रेश वाटर की क्रोनोलॉजी क्या है, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर एंड लेक्स, इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर एंड रिवर। ये क्या है, फ्रेश वाटर का डिसेंडिंग टू ऑर्डर की क्रोनोलॉजी। सबसे ज़्यादा आइस कैप में, फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर में, फिर फ्रेश वाटर लेक्स, फिर इनलैंड एंड सी सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर, फिर रिवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कैसे निकलेगा, पहले तो देख लो ओशन। अभी तो 2025 में कितना एग्जामिनर ओशन से खेला है, 1 सबको पता कि ओशन सबसे ज़्यादा है। अब देखो, अब हम लोग को तो ये भी पता है कि ओशन के बाद आइस कैप आएगा, आइस कैप के बाद ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के बाद रिवर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये आपको याद होगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी की इमेज है। ठीक है, आगे बढ़े, ये कोई जरूरत नहीं। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लेनेट, सबसे ज़्यादा कहाँ है फ्रेश वाटर प्लेनेट, ग्लेशियर और माउंटेन में। इसी इमेज से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, इसको कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग पहले याद कर लिए। ठीक है, विथ एक्वेंस टू इंडियन ओशन विथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इट वाज कॉल्ड द अर्थियन सी बाय द एंशिएंट ग्रीक। ठीक, ये सही जवाब है कि इंडियन ओशन को अर्थियन सी कहा जाता था बाय एंशिएंट टाइम। इट एक्सटेंड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ में इसका एक्सटेंड देखा जाता है। तो बोथ साइड ऑफ इक्वेटर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दोनों ऑप्शंस। ठीक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। द एंशिएंट ग्रीक जियोग्राफर यूज्ड टू नेम Arthurian Sea collectively for the wider maritime region, including Red Sea, Gulf of Aden, Arabian Sea, and Northern Indian Ocean. Therefore, name found as different. Archean Sea में कौन कौन सा रीजन इंक्लूड है, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी और नॉर्दर्न इंडियन ओशन। सेकेंड ऑप्शन, Indian Ocean extends approximately 30 degree north and 30 degree south, and the equator passes through. Therefore, lies both
हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न। ठीक, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ, देखो इसमें पहले ऑप्शन देख लो, वोल्केनिक वैली, इरोडेड वैली, यूसी। एक्सियल ट्रफ कैसे आ गया भाई, एक्सियल वैली लिखो क्योंकि यही आंसर है। यहाँ वहां पे भी लगा वही चीज, यहाँ पे भी एट वाले से लग गया वही चीज। ठीक, एट ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही सोचना है, देखना है, क्यों कहीं से कट करके पेस्ट कर दिया एग्जाम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सियल ट्रफ इज एग्जांपल ऑफ एक्सियल ट्रफ। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ एक्सियल ट्रफ सिचुएटेड इन द किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका एंड एशिया। इन दिस रीजन मैग्नेटिक एनोमली वाज आइडेंटिफाइड सिंस द हाई टेम्परेचर प्रिवेल, यहाँ पे टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा रहता है और डेजर्ट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आर फाउंड। ठीक है, लेट्स सी एसोसिएटेड विद किस प्लेट बाउंड्री से, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, नॉट ए कन्वर्जेंट। ठीक है, वोल्केनिक वैली का एग्जांपल देखते हैं, हवाईयन और ईस्ट अफ्रीकन वैली इज एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक वैली। इरोडेड वैली कैसे बनता है, फ्लूवियल और ग्लेशियल से। यू शेप्ड वैली, ग्लेशियल इरोजन, जैसे कि फॉल होता है पानी ऊपर से तो यू शेप्ड वैली बन जाता है। आप लोग इमेज में अपने जो जियोग्राफिकल टर्म्स आप लोग लगाए होंगे अपने कमरे में, इमेज मतलब चार्ट, तो उसमें देखते रहिएगा, उसमें ये सब का इमेज दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर, 7th क्वेश्चन, बाकू द कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान is situated along the coast of the which one of the following sea। बाकू जो कैपिटल है किसकी, अजरबैजान, वो किस कोस्ट सी के कोस्ट पे है, कैप्सियन सी। ठीक, कैप्सियन सी का एग्जाम कोस्ट पे कौन कौन सी कंट्री है, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ये याद रखना चाहिए। ठीक, कैप्सियन सी क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी। ठीक, कैप्सियन सी इज द लार्जेस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड। ब्लैक सी के बारे में देख लेते हैं, ब्लैक सी कहाँ पे है, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड। इसके कोस्ट पे कौन कौन सी कंट्री है, ब्लैक सी, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्डन। ठीक, ये याद। लेवेटाइन सी, लेवेटाइन सी इज ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। लेवेटाइन सी के किनारे कौन कौन सी कंट्री, साइप्रस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, इजिप्ट। एरल सी से याद कर लेना, एरल सी यूके, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। एरल सी कहाँ है, सेंट्रल एशिया। ठीक, ऐसे हमको सारे कोस्टल कंट्री याद भी हो गए, इसीलिए हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाने के लिए दे दिया। अब सोचो मैप में मेडिटेरियन सी और अरल सी कहाँ है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इसी से सोच लो। मेडिटेरियन सी यहाँ पे मोरक्को के पास, तो पहले कहा जाएगा मेडिटेरियन सी, फिर ब्लैक सी उसके बगल में, फिर उसके बाद कैप्सियन सी, फिर एरल सी। ठीक, ये इसीलिए जो थोड़ा पास पास 4-5 सीज हैं तो उसको मैप में वैसे ही ध्यान देना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे भी सकते, ठीक, पास पास में ही दिया है, देखिए एक ही कॉन्टिनेंट। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी, मेडिटेरियन सी, फिर ब्लैक सी, फिर कैप्सियन सी, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सी डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन। कैप्सियन सी और ब्लैक सी के पास तुमको पता है कि कोस्ट लाइन है, सारगासो सी के पास कोस्ट लाइन नहीं है, ये तो पता चल गया, लेकिन ये याद कर लीजिए, सारगासो सी के पास कोस्ट लाइन नहीं है। सी ऑफ एजोव इज कनेक्टेड टू ब्लैक सी, सेपरेटेड बाय कर्च स्ट्रेट, लाइज बिटवीन रसिया एंड। सी ऑफ एजोव के भी पास कोस्ट लाइन है। ठीक, किसके पास कोस्ट लाइन नहीं है, सारगासो सी। सारगासो सी इज अ वाटर बॉडी लोकेटेड इन द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, किस ओशन में है, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में है। बाउंड्री बाय गल्फ स्ट्रीम इन द वेस्ट एंड नॉर्थ अटलांटिक इन द नॉर्थ, कैनरी इन द ईस्ट एंड नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट इन द साउथ, ये उसका बाउंडेड बाई है। A special type of marine vegetation called the grassum, grassum से sargasso, तो founded here abundance which is known as sargasso sea. Let's clear have no coastline, sargasso sea no coastline, प्लस एक स्पेशल टाइप का कौन सा वेजिटेशन है, मरीन वेजिटेशन, ये याद रखते रहेंगे। सारगासो is characterized by marine vegetation. Next question, sea surrounded by Italy, Sicily, Sardinia, कोर्सिका, ये कौन सा सी है, सराउंड, ये है टाइरियन सी।
इज सराउंडेड बाय इटली, सिसिली, सार्दिना, क्रोसिका। ठीक, इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। हम देख लेते हैं एड्रियाटिक सी कहाँ पे है, ईस्ट ऑफ द इटली, बिटवीन इटालियन पेनिनसुला एंड बाल्कन पेनिनसुला। कोस्टल कंट्री कौन कौन सी है, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना। ठीक, ये एड्रियाटिक सी की कंट्री हो गई। एजियन सी कहाँ है, ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, बिटवीन ग्रीस एंड तुर्की के बीच में है एजियन सी, ग्रीस एंड तुर्की। लेग्यूरियन सी नॉर्थ ऑफ द मेडिटेरियन सी, बिटवीन इटालियन रिवर क्रोसिका एंड फ्रेंच कोस्ट। ठीक, ये इसलिए हम लोग पीवाईक्यू को इतना डिटेल में कर रहे हैं, ये रिपीट हुआ, जैसे कि देख लो ये इसमें से कोई रिपीट हो गया, इसमें से भी कोई रिपीट हो गया, तो हम लोग इजिली सॉल्व कर सके क्वेश्चन। चलो, RLC आया कि नहीं आया, RLC कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक, इसलिए ऊपर की जो मेहनत की गई थी वो काम आई कि नहीं आई। कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान RLC पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। इसलिए हम लोग ये सब जो क्वेश्चन जो मेहनत कर चुके हैं उसको जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम भी बचे, और जब आप दोबारा वीडियो देखो तो रिवीजन करने में बार बार आपका रिवाइज हो। RLC कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, करेक्ट। ठीक है, सेंट्रल एशिया में। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव बॉर्डर विथ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के से कौन सा बॉर्डर नहीं टच करता है, चांद। चांद कहाँ है, ये लैंडलॉक कंट्री ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में है, लैंडलॉक कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है अफ्रीका की, 5 कंट्री। कौन कौन सी, अल्जीरिया, मोरक्को, तुनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, शेयर बॉर्डर विथ मेडिटेरियन सी। चलिए आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशन, डीपेस्ट ओशन कौन सा है, डीपेस्ट ओशन इज साउथ चाइना सी। ठीक है, बेरिंग सी कहाँ है, नॉर्थ पैसिफिक में, सी ऑफ जापान, वेस्टर्न पैसिफिक, मेडिटेरियन से हम लोगों को पढ़ेंगे। अब आपको कमेंट में बताना यूरोप के कौन कौन सी जो कंट्री है वो मेडिटेरियन सी से शेयर करता है मेडिटेरियन सी का बॉर्डर। ठीक, डीपेस्ट सबसे कौन सा है, साउथ चाइना सी। ठीक, बेरिंग सी का कितना है, 3500 मीटर। मेडिटेरियन सी 5267। सी ऑफ जापान 3742। ठीक, इससे साउथ चाइना सी के बाद कौन सा आएगा, मिड सी, ये पास में। कभी भी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे दिया तो ध्यान दीजिए, बस 2 पे ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी। अभी हम लोग ऊपर पढ़े कौन कौन सी कंट्री थी ब्लैक सी में, देखते हैं फिर से। ब्लैक सी में तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया। तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया। इसमें कौन सा कंट्री लिख दिया है, सीरिया लिख दिया है, तो सीरिया नहीं। ठीक, ऐसे है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विथ इंडियन ओशन। कौन सा करंट है इंडियन ओशन से एसोसिएशन रखता है, अगुलास करंट। अगुलास करंट कौन सा करंट है, वार्म करंट, ना कि कोल्ड करंट। अगुलास करंट वार्म करंट। फ्लोरिडा करंट कहाँ कहाँ किससे एसोसिएशन है, अटलांटिक ओशन, ये भी वार्म करंट है, इज अ पार्ट ऑफ फ्लोरिडा करंट इज अ पार्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम सिस्टम। कैनरी करंट इज अ नॉर्थ अटलांटिक से ये रखता है, और ये कोल्ड करंट है। ठीक, और कुरल करंट नहीं होता है, कुरोसियो करंट होता है। कुरोसियो करंट पैसिफिक ओशन वार्म, ताइवान और जापान के पास इसका प्रेजेंस है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। Agulhas current is a warm ocean current following in the South Indian Ocean, which is not a cold current. Not a cold current is Agulhas current. Agulhas current कौन सा है, warm current। ठीक, which of the following an ocean current is of the Atlantic Ocean। Atlantic Ocean का कौन सा current है, Benguela। ठीक, Benguela current is cold current, flow in the northward flow along with southwest Africa related to South Atlantic। ठीक है, ये देखो बढ़िया टेबल दे दिया। ऐसे इसके बारे में भी टेबल देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अटलांटिक ओशन में बेंगुला करंट, वार्म ओशन। ठीक, ऐसे ही आप लोग 1 पेज नोट्स तैयार कर सकते। हम्बोल्ट करंट, पेरू के पास कोल्ड करंट है, रीजन फॉर, इसी के रीजन से अटकामा डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। कौन सा करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अटकामा डेजर्ट, हम्बोल्ट करंट, उसको पेरू करंट भी कहते हैं। नॉर्थवर्ड फ्लो इन द पेरू चिली कोस्ट, साउथ ईस्ट पैसिफिक। लोकेशन याद रखना, साउथ ईस्ट पैसिफिक। कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है,
वेस्टर्न कोस्टल रीजन में नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, अलास्का वार्म करंट, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया, अलास्का, नॉर्थ ईस्ट ओशन से रीजन से एसोसिएटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन? कौन सा ऐसा करंट है कोई कोल्ड है, वो भी साउथ अटलांटिक में पाया जाता है? कौन सा करंट है? बेंगुला करंट, साउथ अटलांटिक ओशन, बेंगुला करंट। It is a cold ocean current following the South Atlantic Ocean, Benguela current. It flows northward along the western coast of. Which ocean current does not have belong Indian Ocean? Benguela current. Benguela current belong to South Atlantic Ocean. Next question देखिए. Which one of the following current does not contribute to forming a complete circle of current in South Atlantic Ocean? कौन सा करंट है नॉट फॉर्मिंग? बेंगुला तो नहीं हो सकता क्योंकि बेंगुला है ही, और ब्राजील भी हो सकता, ब्राजील साउथ अटलांटिक में, वार्म ओशन विंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये भी साउथ अटलांटिक में। कैनरी करंट नहीं, कैनरी करंट कहाँ है? इट नॉट रिलेटेड टू द कंप्लीट सर्कल करंट सिस्टम ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन, इट इज अ कोल्ड करंट इन द नॉर्थ अटलांटिक। कैनरी करंट कोल्ड करंट है कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक, ये जो सब है बेंगुला, ब्राजील एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये सब साउथ अटलांटिक एसोसिएटेड है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कोल्ड ओशन करंट? अभी हम लोग ऊपर पढ़े अगुलास एंड ब्राजील करंट आर, नहीं हाँ, अगुलास एंड ब्राजील करंट जो है वार्म ओशन करंट है, वेयर एज हम्बोल्ट एंड कैलिफोर्निया आर कोल्ड ओशन। देखो पीवाईक्यू रिपीट क्यों नहीं हुआ, देखते हैं पीवाईक्यू में ही आराम से। अगुलास करंट आया, वन ऑफ द कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड की बात किया था, अगुलास वार्म है, ठीक, तो अगुलास वहां से वार्म हो गया। ब्राजीलियन करंट वार्म ओशन, हम्बोल्ट क्या है? हम्बोल्ट पेरू का कोल्ड है कि नहीं है? तो ये नहीं होगा। कैलिफोर्निया कोल्ड है कि नहीं है? ये नहीं है। ठीक है, ऐसे आंसर मिला कि नहीं? पीवाईक्यू ही लोग बोलते हैं कि नहीं रिपीट हो रहा है, कैसे रिपीट हुआ? 2013 यूपीआरओ का 2025 में रिपीट हुआ कि नहीं यूपीसीएस? इसलिए ये बुक बहुत बढ़िया है, इसमें सारे एग्जाम का है यूपी के। ठीक है, आप लोग ये बुक को बढ़िया से कवर कर लो। हम लोग देखो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, उसका आप लोग वीडियो अच्छे से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट? कोल्ड ओशन करंट इज अ पेरुवियन एंड हम्बोल्ट ओशन करंट। तो इतना मेहनत भी क्यों कर रहे हो भाई, हमको बता रहे हो पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट, ये सब वार्म ओशन करंट है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक का वार्म, ब्राजीलियन वार्म ओशन करंट। 95 में रिसर्च किए होते क्वेश्चन तो 25 में भी सॉल्व हो जाता। ब्राजीलियन करंट मिला कि नहीं मिला? ऐसे आप लोग देखो मिलेगा आंसर। कुरुसियो करंट हम लोग ऊपर देख ले, कुरुसियो करंट क्या है? पैसिफिक का वार्म ओशन करंट, ताइवान रीजन। चलिए आगे बढ़ा जाए, नो नीड, उसी से हम लोग देख, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली इमेज्ड? ब्राजीलियन करंट साउथ अटलांटिक ओशन, करेक्ट। हम्बोल्ट करंट कहाँ पे है? ये हम लोग ऊपर देखे, हम्बोल्ट करंट इज साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अगुलास इंडियन ओशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वार्म करंट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वार्म करंट इज अ ब्राजीलियन इज अ वार्म करंट। ऊपर हम लोग देखें Brazilian current is a warm current following along with the coast of Brazil in the South Atlantic Ocean. Falkland current, Labrador current and Canary current वो सब कोल्ड है। फ्लैकलैंड कहाँ है? साउथ ईस्ट अमेरिका में, कैनरी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, लेब्राडोर नॉर्थ ईस्ट कनाडा। नॉर्थ ईस्ट कनाडा में तो किस ओशन में आ जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। Which of the one of the following salts contribute the maximum to the salinity of sea water? कौन सा साल्ट होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड salts contribute the maximum to the salinity in the sea water. कितना परसेंट? अराउंड 35 per 1000. The highest salinity is found in the highest salinity कहाँ पे पाया जाता है?
lakh when in तुर्की, अराउंड 330 पर 1000। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये आप लोग देखो, सैलिनिटी इन द डेड 238, सैलिनिटी इन द रेड सी 36 से 40 सबसे कम, ग्रेट सॉल्ट लेक 220 पर 1000। ये याद रख लो क्योंकि ये थोड़ा फेमस है, कहीं पूछ दिया तो। Which of one of the following sea has the highest salinity? Highest salinity, ये ऑप्शन थोड़ा गलत तो लिख दिया है। हाईएस्ट सैलिनिटी इज अ डेड सी है इसमें हाईएस्ट सैलिनिटी। इसका सैलिनिटी का परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट सलाइन सी इज द रेड सी हुज द सैलिनिटी इज अबाउट 36.41। ये सैलिनिटी रेड सी का अभी हम लोग नीचे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे हैं। अबाउट द मेडिटेरियन सी 37 से 39, डेड सी हैज मच हायर सैलिनिटी देन रेड सी एंड मेडिटेरियन सी 238 पर। Which one of the following statement is true? ट्रू देखना है। ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, क्योंकि ये आंसर क्यों कि यहाँ पे क्या रहता है, हाई टेम्परेचर, हाई एवेपोरेशन प्रिवेल वाइल ह्यूमिडिटी लो। जैसे हाई टेम्परेचर रहेगा तो पानी उड़ जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, सैलिनिटी का जो डेंसिटी, सैलिनिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, ये देख लो, आफ्टर एग्जैक्टली लिखते एक्सट्रीम बना दिया। बेंगुला करंट एंड कोल्ड करंट ओशन, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है, ये पैसिफिक ओशन में नहीं है। बेंगुला करंट अभी ऊपर पड़े किस ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में। इफ द सन, द अर्थ एंड मून आर स्ट्रेट इन लाइन देन द सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड, ये गलत लिखा है। ठीक, 2023 में थोड़ा पैटर्न चेंज किया, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पहुंचा है, लेकिन हम लोग आराम से पढ़ेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। जब वेन सन और मून स्ट्रेट लाइन में रहता है, कंबाइंड फोर्स रिजल्ट कौन सा टाइड बनता है, स्प्रिंग टाइड बनता है, ना कि स्मॉल टाइड। ये यहाँ होगा स्प्रिंग। हाँ, चला जाए, ये कोई जरूरत नहीं, आप लोग देख लेना एक बार, नहीं तो कोई मतलब नहीं इसका। चलिए आगे बढ़ जाए। व्हाट डिनोट्स द सैलिनिटी ग्रेडियंट, सैलिनिटी ग्रेडियंट से पता चलता है हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन से सैलिनिटी ग्रेडियंट। व्हाट द कॉजेज ऑफ द हाई टाइड लो टाइड फॉर्मेशन इन द ओशन, क्या कॉजेज है, ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। ना क्यों मेहनत कर रहे हैं एग्जाम पर, क्योंकि वो आंसर आपको बता रहा है, आपको ध्यान देना। ठीक, क्यों इतना मेहनत की, यही। आगे बढ़ते हैं। Tides are the produced as the result of the combined effect of the gravitational pull of the sun and moon. Two forces generated on the earth, namely centripetal and centrifugal. Spring tide occurs when sun, earth, moon are in the straight line. ठीक, तो कौन सा क्या occurs होता है, स्प्रिंग टाइड। रिपीट। विच इज द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, चैलेंजर, चैलेंजर डीप। तो मैरियाना ट्रेंच, बस नेम से सिनोनिम्स खेल दिया, ये याद रहो। मैरियाना ट्रेंच को क्या कहते हैं, चैलेंजर डीप is the deepest point of the Mariana Trench. This exists and the arc to the east of the Mariana Island in the Pacific. It is estimated is the maximum depth is about 11 kilometer. Deepest trench in the world, Mariana Trench. है Challenger. Ocean and deepest point देखते हैं। Mariana Trench हमको पता है किसका हो जाएगा, पैसिफिक ओशन का। अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट विक्टोरिया रिका ट्रेंच, आर्कटिक ओशन यूरेशियन बेसिन, इंडियन ओशन जावा ट्रेंच एंड सुंदा। ये डायरेक्ट मैच द कॉलम में हमारा अप्रोच सेम, डायरेक्ट आंसर पता करेंगे। पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मारियाना ट्रेंच, अटलांटिक ओशन विक्टो रिको ट्रेंच, आर्कटिक ओशन यूरेशियन बेसिन, इंडियन ओशन जावा ट्रेंच एंड सुंदा। फिर मैच द कॉलम, ओशन एंड डीपेस्ट पॉइंट, ओशन एंड डीपेस्ट पॉइंट। फिर पैसिफिक में मारियाना ट्रेंच, आर्कटिक में मोले ट्रेंच, इंडियन में सुंदा ट्रेंच, अटलांटिक में विक्टो रिको। 2017-2022
क्या हुआ, रिपीट, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस वहाँ आर्कटिक, अरे सब सेम ही है, नेक्स्ट, बस ऊपर नीचे कर दिया है, आर्कटिक को अंडरलाइन नंबरिंग केवल चेंज किया है, ठीक है। चलिए इसी से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड देखा जाएगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, इसमें से कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है? जेरी रिवर। जेरी रिवर कहाँ पे? जेरी रिवर इज द कॉन्गो रिवर विच इज नोन एज जेरी रिवर। कॉन्गो रिवर, जेरी रिवर इज सेम थिंग, विच मेजर इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इक्वेटर को ट्वाइस, जेरी रिवर, उसको कॉन्गो रिवर भी कहते हैं, मेजर रिवर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल। अफ्रीका का ये दूसरा सबसे लंबा रिवर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अंडर द ड्रेनेज एरिया ऑफ नाइल रिवर? नॉट अंडर द ड्रेनेज एरिया ऑफ नाइल रिवर, चांद। चांद जो कंट्री है वो नाइल रिवर पे उसका एक्सटेंट नहीं है। नाइल रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू चांद, वेयर एज इथोपिया, इथोपिया में ब्लू रिवर, ब्लू इथोपियम क्या बोलते हैं नाइल को? ब्लू नाइल। सूडान में, साउथ सूडान एंड रिपब्लिक ऑफ सूडान एंड युगांडा, ठीक, इन सब में फ्लो है नाइल रिवर का। ब्लू नाइल इज रिवर, ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लेक ताना, लेक ताना से ब्लू नाइल, ठीक है, पढ़ते हैं। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाइल क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। फ्लो थ्रू ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में। इट इज अ इंटरनेशनल रिवर, फ्लो थ्रू इनटू मेडिटेरियन सी, ये इंटरनेशनल रिवर है। इट इज ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट नाइल, कंसिडर्ड एज टू बी लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका। व्हाइट नाइल कहाँ पे? ग्रेट विक्टोरिया अफ्रीका, ठीक है, व्हाइट नाइल ग्रेट विक्टोरिया अफ्रीका। हाउएवर, according to recent study, Nyungwe forest near the Lake Kivu, southern Rwanda, are also considered as the source of White Nile. Okay? Its most important tributary is the Blue Nile River, which originates Lake Tana in Ethiopia, and River Nile River formed by the confluence of White Nile and Blue Nile. ठीक, ये आपको आगे बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का है, इजिप्ट इज अ गिफ्ट ऑफ नाइल, ठीक, इजिप्ट क्या है? गिफ्ट ऑफ नाइल, ट्रू। इट इज ओसेसिस ऑफ सहारन डेजर्ट, ये भी ट्रू। और ओसेसिस वर्ड कहाँ से एग्जामिनर सोचा इतना कठिन वर्ड, क्योंकि ये कहीं से पढ़ रहा था तो वहीं से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट मार दिया, कि नहीं, एक सही प्लस करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इजिप्ट बेनिफिट फ्रॉम द फर्टाइल सॉइल एंड एडुकेट वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नाइल रिवर, देयरफॉर इजिप्ट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। कुछ तो ऐसा चीज है कि इसको गिफ्ट बोला जा रहा है क्योंकि इसमें एडुकेट वाटर रिसोर्सेस है, फर्टाइल सॉइल है, प्रोवाइडेड बाय नाइल रिवर। द एरिया थ्रू विच नाइल फ्लोस आर लाइक एन ओसेसिस इन डेजर्ट, ठीक। 5वां क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू राइन रिवर इन द यूरोप, राइन रिवर के बारे में पूछा, नाइल कहाँ है? अफ्रीका में। राइन कहाँ है? यूरोप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछा है, देखते हैं। राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्री एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी, नहीं, ये जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ये किस पार्ट में है? ये सदर्न जर्मनी के पार्ट में, ठीक है, वेस्टर्न एंड सदर्न जर्मनी। ये नॉर्दर्न गलत लिखा है, ठीक, ये गलत हो जाएगा। द पोर्ट रॉटरडैम इज लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ राइन रिवर, ये रोटरडैम पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द, रोटरडैम पोर्ट इज नीदरलैंड में है एंड लोकेटेड ऑन द म्यूवेस राइन म्यूवेस डेल्टा, वेयर है राइन मिट, जिसको कहते हैं माउथ ऑफ द, ठीक। रोटरडैम पोर्ट कहाँ है? नीदरलैंड, कहाँ पे? नीदरलैंड, ठीक, याद रखना। फिर देखिए 2021 में आर में पूछा, 2023 में फिर सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। राइन रिवर विथ रेफरेंस पूछा है यूरोप के, राइन रिवर इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पाथवे ऑफ द नॉर्दर्न जर्मनी, नहीं, नॉर्दर्न नहीं, अभी ऊपर पढ़े, सदर्न और वेस्टर्न जर्मनी का। पोर्टडाउन इज अ माउथ लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ राइन रिवर, सही जवाब, तो बी आंसर। सेम आंसर सेम क्वेश्चन, इसीलिए PYQ जरूरी है, ठीक। द राइन रिवर राइजेज इन द स्विस Alps and flows through the Rift Valley before the empty into draining North Sea. The famous German city Bonn, situated on its banks. It flows through Germany. The Rhine River is an important waterway, not for the northern Germany, but mainly for the industrial activities of western and southern Germany. The ports of the Rotterdam is in the Netherlands is located in the Rhine-Maas delta at the mouth of Rhine River, where Rhine flows in the northern. ठीक, ये याद रखना है, रॉटरडैम कहाँ है? नीदरलैंड में।
चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एशिया फ्लो टुवर्ड्स द साउथ? ये कौन होगा? साल्विन रिवर, साल्विन रिवर। ठीक। द अमूर रिवर, हाँ पढ़ लेते हैं। अमूर रिवर फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इट्स सोर्स। अमूर रिवर किस साइड? नॉर्थ ईस्ट के साइड। लीना एंड ओब रिवर फ्लोज नॉर्थवर्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। साल्विन रिवर फ्लोज साउथवर्ड। ये याद रखना, चारों रिजल्ट पॉइंट इसी में दिए हुए हैं। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया क्या है? एशिया का रिवर यांगटेज। यांगटेज कहाँ है? यांगटेज चाइना में। और ड्रेन इनटू, ये ड्रेन कहाँ करती है? ईस्ट चाइना सी। कहाँ पे? ईस्ट चाइना सी में, ऑफ द पैसिफिक ओशन। इंडस के तो बारे में हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं डिटेल में। और ब्रह्मपुत्रा और हवांग के बारे में देख लेते हैं। हवांग को क्या कहते हैं? येलो रिवर। चाइना का कहाँ पे? बोआई गल्फ। ठीक, हवांग रिवर चाइना येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। रिवर वोल्गा फॉल्स इनटू, रिवर वोल्गा कहाँ फॉल्स करता है? कैप्सियन सी में। कहाँ पे? कैप्सियन सी। राइन नॉर्थ सी में। डॉन सी ऑफ एजोव में ड्रेन करता है। और रेड सी में कौन सा? बराक रिवर। ब्लैक सी में डॉनबे रिवर। और कैप्सियन सी में रिवर वोल्गा। मेडिटेरियन सी हम लोग ऊपर। वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप, ड्रेन इनटू कैप्सियन सी। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिवर एंड डायरेक्शन इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच। अमूर अभी ऊपर पढ़े नॉर्थ ईस्ट में है। सायर दायरा नॉर्थ वेस्ट में। अंगारा नॉर्थ रिवर में। मिकोंग, मिकोंग जो है वो साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं होगा, साउथ ईस्ट होगा। देखो 2024 में पेशेंस सबका चेक किया है, ईस्ट वेस्ट में खेल रहा है। ठीक, रिवर पढ़ो, ड्रेन, कंट्री, डायरेक्शन उसका नॉर्थ ईस्ट, दो चीज तो पता ही रहना चाहिए। दो जगह तक आपको अंदर घुसना पड़ेगा ही पड़ेगा। मिकोंग रिवर का ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बतन प्लेट्यू चाइना एंड फ्लोज टुवर्ड्स द चाइना साउथ ईस्ट draining into South China Sea. This river flows through China, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam. ठीक, Amur River northeast from its source reaches and drain into the Pacific Ocean, Tarar Strait. Sair Daira flows toward the northwest and from its sources reaches and drain into Aral Sea. Angara River initially follows almost northward for its sources, then it turns the westward and joins Yangtze River. ठीक, कौन सा रिवर को ज्वाइन करेगा? Yangtze River। ठीक, मैच द कॉलम का हमारा वही अप्रोच, डायरेक्ट आंसर देखेंगे, याद करेंगे। लीना कहाँ? लीना रिवर ड्रेन्स इनटू आर्कटिक सी। लीना कहाँ पे है? रसिया में। अमूर रिवर रसिया, चाइना, मंगोलिया ड्रेन्स इनटू पैसिफिक ओशन। टिग्रिस ये इराक का रिवर है, ये पर्सियन गल्फ में ड्रेन होता है। माही मध्य प्रदेश, अरेबियन सी मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक, ऐसे आपको ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्रू रिफ्ट वैली, रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली? कौन सा रिवर है? राइन रिवर। राइन रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। अमेजॉन का ड्रेन कहाँ करती है? अटलांटिक ओशन में। ठीक, वोल्गा का हम लोग ऊपर देख ही लिए। राइन रिवर ओरिजिनेटेड इन द स्विस एल्प्स रीजन, फॉलोज थ्रू फॉल्ट वैली, फाइनली ड्रेन इनटू नॉर्थ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following river African crosses Tropic of Capricorn twice? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कौन सा रिवर कट करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लिम्पो रिवर जो है वो दो बार कट करता है। लिम्पो रिवर दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कट करता है। अभी ऊपर क्या पढ़े थे? इक्वेटर को कौन करता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। लिम्पो रिवर्स ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, यहाँ पर द कंट्री विच प्रोवाइड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडियल ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज का बेस्ट एग्जांपल कौन प्रोवाइड करता है? श्रीलंका। श्रीलंका में रेडियल ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज हम लोग ड्रेनेज पैटर्न में अच्छे से देखेंगे। ठीक, साउथर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ श्रीलंका इज द हाईएस्ट रीजन रिवर हियर जनरली शॉर्ट एंड फ्लो आउटवर्ड आइलैंड एंड रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, महावेली गंगा इज रिवर ऑफ, महावेली गंगा कहाँ का रिवर? श्रीलंका का रिवर। नेपाल का एक रिवर का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। महावेली गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका, इट इज अ फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड ड्रेन्स इनटू कोडियार ट्रिनकोमाली बे ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल ड्रेन। चलिए आगे बढ़ा जाए। नॉट करेक्टली मैच्ड, रिवर एंड कंट्री। ठीक है, दिनीपर यूक्रेन में, पो इटली में, राइन जर्मनी में, रोन ये स्पेन में नहीं है, कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, रोन स्विट्जरलैंड। ठीक, Rhone River flows through Switzerland and France, empties of the Gulf Lion in Mediterranean Sea. Dnieper, Ukraine, Po, Italy, Rhine, Germany are the major
देख लेते हैं। रेडियल ड्रेनेज क्या होता है? अवे फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड। कहाँ का एग्जांपल? श्रीलंका का। सेंट्रीपिकल टुवर्ड्स सेंट्रल डिप्रेशन। ठीक, ऐसे। ये कहाँ का है? ग्रेट बेसिन। डेंड्रिक पैटर्न ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसमें। होमोजीनियस रॉक नॉर्थ इंडियन प्लेन में। ट्रिल्स फ्लडेड एंड अल्टरिंग हार्ड रॉक्स, इसको कहते हैं एप्लेशियन टेरेन में आप पाया जाता है। ट्रिल्स लाइक ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ज्वाइंट एंड फॉल्ट कंट्रोल, ये कहाँ पे? कोलोराडो प्लेट्यू में। एनुलर रिंग लाइक राउंड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर डोम एंड बेसिन। ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रेडियल याद कर लो, डेंड्रिक याद कर लो, सेंट्रीपिटल ट्रिल्स याद कर लो। इन दोनों को कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर लेक इटास्का इज द सोर्स रिवर ऑफ, कहाँ का सोर्स रिवर है? इटास्का, मिसिसिपी। मिसिसिपी कहाँ पे? यूएसए में। ठीक, ओहियो, Arkansas and Red River are the major tributary of Mississippi. The Mississippi River falls into Gulf of Mexico. मिसिसिपी ड्रेन कहाँ होती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। कहाँ पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट, द रिवर सिचुएटेड along the border between यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको। ऐसा कौन सा रिवर है जो यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के बीच सिचुएट करता है? कोलोराडो एंड रियो ग्रेनेडे। ठीक, पढ़ लेते हैं। बोथ रियो ग्रेनेडे एंड कोलोराडो रिवर आर सिचुएटेड इन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड मैक्सिको। मिसिसिपी रिवर का माउथ कौन सा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। अमेजन तो पता ही है, ब्राजील से फ्लो करता है। ठीक, इसमें दोनों आंसर सही है। ठीक, विथ रेफरेंस टू मेकॉन्ग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मेकॉन्ग रिवर के बारे में बोले हैं। मेकॉन्ग रिवर राइज इन द तिब्बतन प्लेटू। अभी ऊपर हम लोग मेकॉन्ग रिवर के बारे में पढ़े थे, तिब्बतन प्लेटू में। मेकॉन्ग डेल्टा इज सिचुएटेड इन द सदर्न कंबोडिया में नहीं है, ये कहाँ पे है? वियतनाम में है। ठीक, लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न वियतनाम। ठीक, मेकॉन्ग डेल्टा फॉल्स इनटू साउथ चाइना सी। ड्रेन कहाँ होता है? साउथ चाइना सी में। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू एंड फ्लोज फॉर अबाउट 4,909 किलोमीटर बिफोर इज ड्रेन टू। कितने किलोमीटर का एरिया कवर करता है? अप्रॉक्स 4,900। इट फ्लोज थ्रू 6 कंट्री। कौन कौन सा 6 कंट्री है? चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ये आपको 6 कंट्री का नाम याद रखना है, क्योंकि मेकॉन्ग जो रिवर प्रोजेक्ट है बहुत बार इन द न्यूज रहता है, तो जियोग्राफी से कोरिलेट करके से पूछ सकता है। ठीक, ये 6 कंट्री बस आप लोग याद रखिएगा और साउथ चाइना सी में ड्रेन करता है। ठीक, और कहाँ का रिवर है मेकॉन्ग? वियतनाम का। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। सिटी और रिवर पढ़ते हैं। बुडापेस्ट डॉनवे रिवर। ठीक, कोलोजेन राइन रिवर। न्यू ऑर्लेन मिसोरी में नहीं है। न्यू ऑर्लेन कहाँ है? न्यू ऑर्लेन मिसिसिपी रिवर। न्यू ऑर्लेन मिसिसिपी रिवर। हैदराबाद इंडिया में पेलेरू रिवर नहीं है, ये मूसी रिवर है। मूसी रिवर कौन सा रिवर है? मूसी रिवर। ठीक, 3 और 4 गलत था, आंसर हो जाएगा बी। हैदराबाद में कौन सा रिवर सिचुएटेड किस बैंक पे है? मूसी रिवर के बैंक पे हैदराबाद सिचुएटेड। लोकेशन ही ध्यान देना है आप लोग। ठीक, आगे बढ़ जाए। मैच द कॉलम में डायरेक्ट आंसर हमारा अप्रोच सही रहेगा। सतले अरब बसारा इराक में। परागुए ओसिनी सियोन। नाइजर रिवर नियामी नाइगर में। दानवे वियना ऑस्ट्रेलिया। दानवे वियना ऑस्ट्रेलिया। ठीक, फिर मैच द कॉलम। ठीक, देखते हैं। ठीक है, बैंकॉक जो कैपिटल है, ये सिटी जो कैपिटल है और किस रिवर पे है। ठीक, इस पे 3 चीज हम लोग याद कर लेंगे। सिटी, कैपिटल, रिवर। तो पेरिस, पेरिस जो कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है, सिचुएटेड ऑन द रिवर सियाइन रिवर पे। ठीक है, बैंकॉक कैपिटल है थाईलैंड का, वो किस रिवर पे है? चाओ फ्रेया रिवर। असुनिकॉन इज द कैपिटल ऑफ पराग्वे, किस रिवर पे? पराग्वे रिवर पे। एंड किंसा रिवर। ठीक है, द कैपिटल ऑफ डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो इज सिचुएटेड ऑन द कांगो जेरी रिवर। ठीक, ये आपको नॉट करेक्टली मैच्ड। देखते हैं कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। खार्तूम नाइल, खार्तूम जो सिटी है नाइल रिवर पे। न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन सेप्री, सिडनी सियान नहीं है। सियान पे कौन सा है कंट्री सिटी? पेरिस। अभी ऊपर हम लोग देखे कि नहीं देखे? पेरिस सियान, सियान पेरिस होगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। मैच द कॉलम। बर्लिन
जर्मनी का जो सिटी है वो कौन, सिप्री रिवर, लाहौर, रावी रिवर पे न्यूयॉर्क, हडसन, रोम, इटली, टाइवर। ठीक, ज़्यादातर पीवाईक्यू ही है। जैसे ये न्यूयॉर्क रिपीट था तो आपको एक पता रहता न्यूयॉर्क, हडसन, सी का 2, तो सी का 2 यहाँ यहाँ ये 2 कट जाता, आप 2 में आके आंसर। और बर्लिन, सेप्री, बर्लिन, ए का 4 भी आंसर आपका। नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर से देखेंगे। बोन राइन पे है, कायरो नाइल पे, न्यूयॉर्क हडसन, वियना वोल्गा नहीं है, वियना डॉनबे, दानू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कायरो इजिप्ट में है, यूएसए में वियना, ऑस्ट्रिया, और बॉन जर्मनी। बॉन किसके लिए फेमस है, क्लाइमेट कन्वेंशन के लिए फेमस है। करेक्टली मैच्ड, देखते हैं। हम्बर्ग रिवर इल्बी पे है, ठीक, और सब गलत लिखा है, पढ़ लेते हैं। बेलग्रेड डॉनबे पे है। सियाइन आप कमेंट सेक्शन बताइए। कीवी देन पर लाहौर, रावी। ठीक है, यह कहाँ लिखते हैं, सतलज, सतलज नहीं है, क्या है, रावी है। हैम्बर इल्बे रिवर, हैम्बर कहाँ है, इल्बे रिवर। ठीक, मैच द कॉलम, डायरेक्ट डायरेक्ट देखते हैं। टिग्रिस इराक में, आपको एक ही पता रहता तो टिग्रिस इराक, सी का 3, तो आपको आंसर मिल जाता। तो पढ़ेंगे पहले, हम लोग याद करेंगे। पोटोमैक रिवर यूएसए, नाइल रिवर सूडान, टिग्रिस इराक, थैम्स इंग्लैंड। ठीक, नॉट करेक्टली मैच्ड। बेलग्रेड डॉनबे अभी हम लोग ऊपर पढ़े। लिस्बॉन टाइबर नहीं है, लिस्बॉन कहाँ है, फ्लोस थ्रू रोम। ठीक है, लिस्बॉन पुर्तगाल, पुर्तगाल होगा, ठीक है, पोर्टुगल, इट्स फ्लोस थ्रू रोम। द कैपिटल ऑफ इटली, लिस्बॉन इज सिचुएटेड ऑन द टाउगे रिवर। लिस्बॉन कौन सा है, टाउ, टाउगस रिवर, वारसा, विसुला, वाशिंगटन, पोटोमैक। मैच द कॉलम, सिटी और रिवर को मिलाने के लिए आ गया है, देखते हैं आंसर डायरेक्ट, क्योंकि याद हमको करना है। लंदन किस रिवर पे है, थैम्स। एंटीवर्प, सिलेट, रोटरडैम, राइन, हम्बुर्ग, इल्ग, इल्बे, इल्बे। एक पीवाईक्यू, ये भी पीवाईक्यू। रोटरडैम, राइन, हम्बर्ग, इल्बे, हम्बर्ग, इल्बे। सिटी, रिवर। खार्तूम रिपब्लिक ऑफ सूडान, नाइल रिवर। ब्रजाविले रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चेरी रिवर। रोटरडैम नीदरलैंड, राइन रिवर। पेरिस, साइन रिवर। एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बर्ड फुट टाइप डेल्टा, बर्ड फुट टाइप डेल्टा कौन बनाता है, मिसिसिपी रिवर। कहाँ पे, यूएसएस का रिवर है ये। मिसिसिपी रिवर फॉर्म्स बर्ड फुट डेल्टा इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको, whereas नाइल रिवर फॉर्म्स द एर्कुवेट डेल्टा, नाइल रिवर एर्कुवेट डेल्टा कैसा बनाती है डेल्टा, एर्कुवेट। चियासन पानी जॉर्ज इज लोकेटेड इन द, चियासन पानी जॉर्ज कहाँ है, चीसा पानी नेपाल, चीसा पानी नेपाल। फाउंड बाय द कर्नली रिवर, किसकी वजह से बनता है, कर्नली रिवर के वजह से ये जॉर्ज बनता है, चीसा पानी। नोबी कांतो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, नोबी कांतो प्लेन लोकेटेड इन द जापान, नोबी कांतो जापान। पढ़ लेते हैं नोबी कांतो के बारे में। नोबी क्या है, नोबी इट इज अ प्लेन इन द जापान spread over the about 1800 square kilometer formed by the alluvium brought by EB brought by EB Kusu Nagara and Swani river। ठीक, ये alluvium क्या है, सॉइल। कांटो, कांटो इज द लार्जेस्ट प्लेन ऑफ जापान, कांटो क्या है, लार्जेस्ट प्लेन है जापान का। स्प्रेड ओवर द अबाउट 17,000 स्क्वायर किलोमीटर इन कांटो रीजन लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द होन्शु आइलैंड। किस पार्ट, किस आइलैंड के ईस्टर्न पार्ट पे है, होन्शु आइलैंड के ईस्टर्न पार्ट पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड, देखो रिवर में क्या था, ज्यादातर ही पीवाईक्यू रिपीट था, तो हम लोग को रिवर को पीवाईक्यू थ्रू बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पीवाईक्यू ही की टू सक्सेस है। एग्जाम में 80% पीवाईक्यू रिपीट होना ही होना है। आप लोग बस पीवाईक्यू को बढ़िया से याद करना है, एकदम लगातार होना चाहिए। चलो आइसलैंड स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज नोन एज सिप आइसलैंड, कौन सा आइलैंड है, फोरो आइसलैंड इज कॉल्ड सिप आइसलैंड। फोरो आइसलैंड क्या है, सिप आइसलैंड। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन एरिया, कौन सा है सबसे लार्जेस्ट,
न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड, साउथ आइसलैंड क्या है लार्जेस्ट इन एरिया। और इसमें भी देख लो सिमिलर लुकिंग ऑप्शन, नॉर्थ साउथ में खेल रहा था तो साउथ आंसर हो गया। एग्जामिनर आपको किसी किसी क्वेश्चन में लुक देता है। अभी लोअर पीसीएस का हुआ जैसे जो बृहदेश्वरा टेम्पल, राजा राजा राजेंद्र चोला, वो भी देखिए भी हो गया आप लोग, वो भी एक सिमिलर लुकिंग ऑप्शन में ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द गिवन आइसलैंड बाय द एरियाज, एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सबसे बड़ा। न्यूजीलैंड, साउथ आइसलैंड 1,50,400 कुछ है, 1,50,000 मान लीजिए। जावा 1,38,000 स्क्वायर किलोमीटर। न्यूजीलैंड, नॉर्थ आइसलैंड 1,14,000। न्यू फाउंडलैंड 1,00,000। ये नहीं जरूरी, बस याद कर लो। न्यू साउथलैंड कभी रिपीट हुआ तो आप लोग आंसर कर सकते। लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा सबसे लार्जेस्ट, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड अकॉर्डिंग टू CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, गियाना है, फिर बोर्नियो है, फिर मदागास्कर। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आराम से पढ़िए हम आंसर। ग्रीनलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द आइलैंड इन द वर्ल्ड, नहीं, ग्रीनलैंड इज द फर्स्ट हो गया, ये तो गलत। नुकू इज द स्मॉल आइस टाउन ऑफ द ग्रीनलैंड, ये भी गलत है। नुकू कहाँ है, इज द लार्जेस्ट सिटी है ग्रीनलैंड। एलिवेशन ऑफ द नुकू अबव द सी लेवल इज 3 मीटर। 1 2 ये ग्रीनलैंड बिलोंग टू यूएसए, नहीं, ग्रीनलैंड बिलोंग टू, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ से बिलोंग करता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज अंडर डेनमार्क। ठीक, ग्रीनलैंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो डेनमार्क में है, जियोग्राफिकली कहाँ लैंड है, अमेरिका वाले पार्ट में। ठीक, ये आपको इसका आंसर, द एलिवेशन ऑफ द नुक अबव द सी लेवल इज 3 मीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्न आइसलैंड डिवाइडेड इनटू 3 कंट्री, कौन सा आइलैंड है जो 3 पार्ट में है। ईस्टर्न आइसलैंड डिवाइडेड 3 कंट्री, डिवाइडेड इनटू 3 कंट्री, ये है बोर्नियो। बोर्नियो आइसलैंड, ईस्टर्न आइसलैंड डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रीज। बोर्नियो इज द थर्ड लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। बोर्नियो क्या है, थर्ड लार्जेस्ट आइसलैंड है। पॉलिटिकली दिस आइसलैंड डिवाइडेड among the 3 countries, Indonesia, Malaysia, Brunei. Which one of the following island is located in the South Indian Ocean? ये जो सारे जो दिए हैं वो सभी साउथ इंडियन ओशन में लोकेटेड है। सागोस, मॉरिशस, सेलेसस आर लोकेटेड इन द साउथर्न इंडियन ओशन। मालदीव आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन। मालदीव कहाँ है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन, और सब सदर्न इंडियन ओशन। ठीक, चलो, which of the following island of the Pacific Ocean belong to Melanesia group of islands? इसमें से कौन सा मेलानेसिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है, सोलोमोन। सोलोमोन क्या है, मेलानेसिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। मेलानेसिया इज अ सब रीजन ऑफ ओशिनिया एक्सटेंडेड अलोंग द पैसिफिक फ्रॉम द फिजी इन द ईस्ट टू अफ्रीका ऑफ Arafura Sea in the west. The major island of this region is New Guinea and Bismarck and Archipelago, Pantau, Solomon Island, and Fiji, New Polar। मेलेनेशिया ग्रुप ऑफ आइसलैंड में ये आप लोग को एग्जांपल याद रखना है कौन कौन से बिलोंग करते हैं। ठीक, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। मेजर आइसलैंड न्यू गिनिया, बिस्मार्क, आर्चिपेलागो, वनुआतु, सोलोमोन, फिजी, न्यू कैलेडोनिया। Which of the following statement is not correct? Falkland archipelago is located in Indian Ocean। वो देखिए फाल्कलैंड आर्चिपेलागो कहाँ है, साउथ अटलांटिक ओशन में, यही गलत है। अभी आप लोग याद कर लीजिए, नामीबिया कहाँ है, अफ्रीका में। निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका, यमन एशिया। 3 फैक्ट मिला कि नहीं मिला, कभी भी रिपीट हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है। फाल्कलैंड आर्चिपेलागो इज लोकेटेड इन द साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक, ऑफ द सदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ जापान, कौन है सबसे बड़ा आइसलैंड ऑफ जापान। होन्शु आइसलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ जापान। कौन सा, होन्शु। जापान मेनली ग्रुप ऑफ 4 आइसलैंड, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये है 4 आइसलैंड। अमंग दीज 4 आइसलैंड होन्शु इज द लार्जेस्ट एंड जापान कैपिटल टोक्यो ऑन दिस। टोक्यो किस आइलैंड पे सिचुएटेड है, टोक्यो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। टोक्यो सिचुएटेड ऑन होन्शु आइलैंड, टोक्यो होन्शु आइलैंड पे। ठीक, which one of the following present are the correct north south sequence of the 4 major island? North south sequence of 4 major island, होक्काइडो, होन्शु, शियाकू, क्यूशु, आया ना 4 मेजर आइसलैंड। रिपीट, ऐसे हम लोग रिसर्च करते चल चले।
व्हेन द मकाओ आइसलैंड ट्रांसफर टू चाइना, मकाओ आइसलैंड ट्रांसफर टू 1999, ठीक। मकाओ Macau Peninsula is connected to mainland of China under the agreement reached after the prolonged negotiation. Portugal officially handed over Macau to China in December 1999. Which of the following island for the its salt pan resources? Salt pan resources में कौन सा island है? सेंट मार्टिन आइसलैंड। कौन सा आइसलैंड है? known as salt pan island, Saint Martin Island. Saint Martin Island is located in the Caribbean Sea, part of the Atlantic Ocean. Caribbean Sea में located है, part है किसका? Atlantic Ocean का. Columbus visited in the 1493 AD and named its honor of Saint Martin of Tours. The southern part of Iceland has coastal lagoon and salt pans, which are the very famous island is known as Salt Pan Island. Salt Pan Island, Saint Martin Island को कहा जाता है। चलिए with reference to स्कोट्रा आइसलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा, ठीक। देखते हैं। इट इज द आइसलैंड ऑफ ओमान सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। प्रो नहीं, ये सिचुएटेड गलत दिखा है। कहाँ पे सिचुएटेड है? अरेबियन आइसलैंड ऑफ गल्फ ऑफ एडन में। कहाँ पे है? गल्फ ऑफ एडन, एडजॉइनिंग एरिया ऑफ अरेबियन सी एंड इंडियन सी। ये ओमान का आइसलैंड नहीं है। ये कहाँ किसका आइसलैंड है? गल्फ ऑफ एडन का आइसलैंड। इट इज डिजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2008। ये करेक्ट है। और ये भी ध्यान देना जो पढ़ते वक्त यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है तो आप लोग याद कर लेना, जो PYQ में वही याद कर लोगे वही हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल स्कोट्रा आइसलैंड। चलो करेक्ट सीक्वेंस लगाने के लिए दे दिया, आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि कभी कभी ओशन को जो सटे सटे सी रहते हैं उनको लगाने के लिए दे देता है, कभी कभी आइसलैंड को लगाने के लिए देता है। जैसे कि इंडोनेशिया का दिया अभी, उसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमात्रा पहले आएगा वेस्ट में, फिर उसके बाद जावा, फिर बाली, फिर लॉम्बोक सबसे ईस्ट। सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक, ये आपको याद है, ठीक। सुमात्रा, जावा, बाली, ठीक है। यस याद कर लो, JBL का साउंड बॉक्स होता है ना, JBL, तो उससे आप याद हो जाएगा। यस से सुमात्रा, JBL, ठीक, साउंड JBL का, ठीक है। देखो ऐसे ही दिमाग में आएगा तो आपको मिनोमिक्स अपने से ही बनाने की कोशिश करना, आपको वीडियो देख के बैठना नहीं है, देखते रहे। तो साउंड JBL का, सुमात्रा, जावा, बाली, लैम्पो, ठीक, ये मिनोमिक्स याद करना चाहिए, ठीक है। साउंड JBL का। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज नॉट लोकेटेड ऑन द इन द कैरेबियन सी? कौन सा आइलैंड है कैरेबियन सी में नहीं लोकेटेड है? मादेरिया। मेडेरिया आइलैंड कहाँ पे? कैरेबियन सी में लोकेटेड नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ना है? कैरेबियन सी में कौन कौन सा आइलैंड है? ग्रेनाडा, टेस्ट्राट एंड अंगुलिया, ठीक, ये सब कहाँ पे है? कैरेबियन सी में लोकेटेड है, ठीक है। Madeira is one of the two autonomous regions of Portugal. It is archipelago located in the North Atlantic Ocean and Grenada. ठीक है, मैडेरिया कहाँ है? पुर्तगाल में, ठीक। कहाँ पे? Grenada is the island country located in the Caribbean Sea, whereas Anguilla, Montserrat are the British overseas territory situated in the Caribbean Sea. Which of the following is not part of the Polynesia group of island? ऐसा कौन सा नॉट पार्ट है पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड? तीन यान का है? तीन पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट नहीं है। तीन किसका है? तीन इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोलिनेशिया। पोलिनेशिया का पार्ट ये नहीं है। टोंगा, तुवालू, तहाती आर द पार्ट ऑफ पोलिनेशिया, ठीक। तिहाती इज द आइलैंड ऑफ फ्रेंच पोलिनेशिया। फ्रेंच पोलिनेशिया इज द होल पार्ट ऑफ पोलिनेशिया, ठीक। Next topic, lakes and waterfalls. Which of the following is second deepest and longest lake in the world? Second deepest and longest lake कौन सा लेक है? तांगानिका लेक। तांगानिका लेक is the second deepest and longest lake in the, कहाँ पे है? ईस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक। And beside this, it is a world longest freshwater lake भी है। तीन चीज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सेकेंड डीपेस्ट लेक एंड लॉन्गेस्ट लेक। ये कौन सा लेक है? तांगानिका, कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है। इसके बारे में देखो 4 लेक है, बढ़ने से देखते हैं। बैकाल लेक,
इज अ वर्ल्ड डीपेस्ट लेक। बैकाल लेक क्या है? वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है। सेकेंड डीपेस्ट लेक कौन है? तंगानिका। बैकाल लेक साइबेरिया में है, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है रसिया में का। सुपीरियर लेक यूएसए और कनाडा में। इज वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड लेक इन द वर्ल्ड बाय द सरफेस एरिया, द लार्जेस्ट ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक एंटायरली ऑन द कनाडा। पूरा लेक जो है वो लोकेशन उसका कनाडा में और किसी में नहीं है। ठीक। तंगानिका लेक जो है शेयर्ड बाउंड्री किसके से? तंजानिया, डीआरसी, बुरुंडी, जैम्बिया। ठीक ठीक है। ये आप लोग लिख भी लो अपनी बुक पे, अच्छे से तैयार हो गए। चलिए, इतना देखे इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला? डीपेस्ट लेक कौन सा? कमेंट सेक्शन में बताओ। विथ रेफरेंस टू लेक विक्टोरिया इन द अफ्रीका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है। लेक विक्टोरिया क्या है? लार्जेस्ट अफ्रीकन लेक है अफ्रीका का। ठीक, ये पहले याद रख लो। लेक इज सराउंडेड बाई 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज से सराउंडेड नहीं है। कितने कंट्रीज सराउंडेड है? 3 कंट्री। 3 कंट्री कौन कौन से हैं? तंजानिया, युगांडा, केनिया। ठीक, ठीक है। तुक्का से याद करो, तुक्का, तुक्का से। तंजानिया, युगांडा, केनिया में ग्रेट लेक्स अफ्रीका है। लेक विक्टोरिया आर नॉट लोकेटेड इन द रिफ्ट वैली। ग्रेट विक्टोरिया रिफ्ट वैली पे नहीं है। द ओरिजिनेशन इसका कहाँ होता है? व्हाइट नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक। ठीक, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ये देखो, तो बहुत दिमाग लगा के एग्जाम में तो कितने देर बाद नाइदर वन नाइदर टू आंसर दिया है, ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है। किस किस कंट्री में, किस किस कंट्री से ग्रेट लेक सराउंडेड है? 3 कंट्री। क्या होगा तुक्का? तंजानिया, युगांडा, केनिया। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इंटायरली इन द यूएसए? कौन सा लेक है? लेक मिचिगन। लेक मिचिगन जो है वो उसका लोकेशन इंटायरली कहाँ है? यूएसए में। और कनाडा में कौन सा लेक था? अभी हम लोग ऊपर देखें, कनाडा में ग्रेट बियर लेक, एंटायर लोकेशन कनाडा। ठीक। यूएसए में कौन सा है? लेक मिचिगन। लेक मिचिगन यूएसए। लेक सुपीरियर वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया। लेक ओंटेरियो इज स्मॉलेस्ट बाई सरफेस एरिया। कहाँ है? टोरंटो में। ठीक है। ग्रेट लेक्स नेम्ड एज हुरॉन सुपीरियर एरी इज सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। ये जो है यूएसए और कनाडा के बीच में सिचुएटेड हुरॉन सुपीरियर एरी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर से डिसाइड करने के लिए दिया है। ठीक है। बाई ऑफ देयर एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा क्या है? सुपीरियर लेक, फिर उसके बाद विक्टोरिया लेक, फिर उसके बाद बैकाल, फिर उसके बाद ग्रेट बियर। ग्रेट बियर तुमको भी पता है सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है भाई, सरफेस एरिया। ठीक, आपको सुपीरियर, फिर लेक विक्टोरिया, फिर बैकाल, ये। विच ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? ओल्डेस्ट प्लस डीपेस्ट लेक बैकाल हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं। लेक हुरॉन यूएसए कनाडा। लेक विंपिंग कनाडा, विक्टोरिया पढ़े चुके हैं। लेक बैकाल इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक। इट इज द मैक्सिमम डेप्थ इज 1642 मीटर। इट्स मोर देन मिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है। On the basis of the area and volume, the largest lake of the world. Largest lake of the world is, एरिया और वॉल्यूम के बेसिस पे पूछा है तो कैप्सियन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। आरएलसी क्या है? बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इट्स फेमस फॉर सीवियर श्रिंकेज। किसके लिए फेमस है? श्रिंकेज के लिए। मिचिगन लेक एंटायरली यूएसए में है। ठीक, लोकेटेड इन यूरेशिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 7th क्वेश्चन देखते हैं, नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें देखो क्या कर, पहले मैरिकाइबो अभी न्यूज में पढ़े, वेनेजुएला को उठा ले गया था। वेनेजुएला प्रधानमंत्री को उठा ले गया, कौन उठा ले गया? ट्रंप जी। ओनिगा कनाडा में नहीं, ओनिगा कहाँ है? रसिया में। मिचिगन यूएसए में। लेक बैकाल रसिया। ठीक, ओनिगा गलत। ठीक, ओनिगा कहाँ है? कनाडा। ओनिगा रसिया, ओनिगा रसिया। जी, आप हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड देखते हैं। बोलिंग लेक डोमिनिका, सही। 5 फ्लावर लेक चाइना में, मंगोलिया में। रेड लगून बोलीविया। ग्रेट स्लेव लेक कनाडा। 5 फ्लावर लेक चाइना।
लेक बालखस इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? लेक बालखस कजाकिस्तान में, रसिया में लेक बैकाल, किर्गिस्तान में लेक इसी की कुल, तुर्कमेनिस्तान में इंपॉर्टेंट है सर काराकोरम। ठीक, तुर्कमेनिस्तान में लेक नहीं है। लेक बालखस, खस मतलब खस, देखो ये जो खस है, बालखस में भी खस है, कजाकिस्तान में भी खस, खस खस से याद कर लो, खस खस कजाकिस्तान। ठीक है, खस खस तोड़ तोड़ के भी देखो कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको याद करने लायक। बलखास कजाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड लेक सुपीरियर? लेक सुपीरियर पे कौन सा सिटी है? डुलुच, डुलुच सिटी इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द लेक सुपीरियर। शिकागो पे, शिकागो किस लेक पे है? लेक मिशिगन। डिट्रॉइट लेक इरी, बफेलो लेक इरी। मैच द कॉलम, अभी देखो लोग पढ़े सिटी एंड लेक, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। इरी डिट्रॉइट, मिशिगन डुलुच, तो इससे आंसर आपको मिल जाएगा। ओंटारियो क्या है? हैमिल्टन। सुपीरियर व्यक्ति, ए को बी से किया, बी को ए से, इरी डिटोरिएट, मिचिगन गैरी, ओंटारियो हैमिल्टन, सुपीरियर। नॉट करेक्टली मैच, देखते हैं डायरेक्ट। लेक टिटिकाना बेलुविया पेरू के बीच में, लेक उर्मिया ईरान, लेक रेंडेर, रेंडेर कहाँ है? कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। लेक अथाबास्का कनाडा। ठीक है, ये देखो कनाडा का दो ठोस को लिखना था तो वो चेंज कर दिया। ठीक है, मैप पढ़ रहा होगा, इसी तरह सोचो कनाडा कनाडा इसको लिखना था तो रसिया लिख दिया, कोई मात्र रेंडीर कनाडा। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू विक्टोरिया फॉल्स इन द अफ्रीका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विक्टोरिया फॉल ऑफ अफ्रीका कौन सा करेक्ट है? इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जैम्बिया एंड मोजाम्बिक। ठीक, ये जैम्बिया और मोजाम्बिक के बीच में नहीं, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। लेक विक्टोरिया फॉल्स ऑफ अफ्रीका सिचुएटेड ऑन जैम्बिया और जिम्बाब्वे, याद रखना। इट इज सिचुएटेड इज द जैम्बेजी रिवर, करेक्ट, जैम्बेजी रिवर पे सिचुएटेड है। इसको और क्या कहा जाता है? द स्मोक दैट थंडर, द स्मोक दैट थंडर किसे कहा जाता है? विक्टोरिया फॉल्स ऑफ अफ्रीका, विक्टोरिया फॉल को द स्मोक दैट थंडर्स कहा जाता है। इट इज इंक्लूडेड है यूनेस्को हेरिटेज साइट, कब इंक्लूड हुआ था? 1989 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन द वेनेजुएला? वेनेजुएला में कौन सा है वाटरफॉल? एल्फ्रेड क्रीक वाटरफॉल, अरे सॉरी, वाटरफॉल लोकेटेड इन वेनेजुएला, एंगल वाटरफॉल, एंगल वाटरफॉल वेनेजुएला, एंगल वाटरफॉल वेनेजुएला में। द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल सेल्टो एंगल, इसको कहते हैं सेल्टो एंगल, एंगल वाटरफॉल, एंगल वाटरफॉल is situated on the Venezuela. The height is 979 meter. ठीक है, देखते हैं। विक्टोरिया फॉल्स, जैम्बिया जैम्बेजी रिवर, लार्जेस्ट सीट फॉलिंग वाटर, फेमस फॉर, ठीक है, किस लिए फेमस है? लार्जेस्ट सीट ऑफ फॉलिंग वाटर। एल्फ्रेड क्रीक फॉल्स कनाडा में, तुगेला फॉल्स साउथ अफ्रीका, सेकेंड हाईएस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन सा है? पिल्टी वाइस लेक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ क्रोशिया, कब डिक्लेयर्ड हुआ? 1979 में। और देखो इन 1979 मोरेन टोरोसिस पिटॉन नेशनल पार्क of Dominica was declared as a World Heritage Site. While declaring this park World Heritage Site, UNESCO is also described the boiling lake located there, and along with the park other features having outstanding heritage value. Boiling Lake is one of the important natural features of the World Heritage Site. Which of the following is not correctly matched? World tallest fall is the Engel. Engel Fall कहाँ है? वेनेजुएला। ठीक है, और फिर याद कर लेते हैं। नॉट करेक्टली मैच ये तो मिल गया, याद करो। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक, लेक टिटिकाका। वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट लेक, लेक तंगानिका। वर्ल्ड सबसे पहले जो फर्स्ट डीपेस्ट लेक क्या था? आप लोग कमेंट सेक्शन। चलिए, एंगल फॉल इज सिचुएटेड इन द वेनेजुएला एज द हाइट कितना है? वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है 979 मीटर का। तो तुगेला फॉल्स इज सिचुएटेड अफ्रीका में, हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, ये देख चुके हैं। तुगेला फॉल कहाँ है? साउथ अफ्रीका एंड इट्स हाईएस्ट 948 मीटर। इस रिगार्डेड वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट कौन सा वाटरफॉल है? तुगेला फॉल। तुगेला फॉल कहाँ है? साउथ अफ्रीका में।
ठीक, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। एंगल फॉल्स वेनेजुएला, रिवर कौन सा, एंड टेकटू, कोई जरूरत नहीं। विक्टोरिया फॉल जैम्बिया जम्बाम्बे, जैम्बेजी रिवर। तुगेला फॉल साउथ अफ्रीका, तुगेला रिवर। इगाउजू फॉल अर्जेंटीना ब्राजील, इगाउजू रिवर। नाइगरा फॉल यूएसए कनाडा, नाइगरा रिवर। ठीक, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार के चाहे लिख लो चाहे, क्योंकि ये सब रिपीटेड है, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान देना। 2-3 बार वीडियो देख लो, खुद ही तैयार हो जाएगा। 70% के क्वेश्चन लोग टारगेट मार देंगे आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच होता है। बैकाल रसिया में है, मलाई मालावी, मालावी एशिया में नहीं है, मालावी कहाँ है, अफ्रीका में। कैप्सियन सी एशिया यूरोप के बीच, तंगानिका अफ्रीका, तंगानिका सही जवाब। चलिए स्ट्रेट से सेकंड पार्ट में, अरे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये हमारा फोर्थ पार्ट आई थिंक हो चुका है, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट है। पार्ट 5 क्योंकि हम लोग को डिटेल में करना है और याद करना है ज़्यादा क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादा एप्टीट्यूड का खेल नहीं है। कुछ कुछ में जो लग रहा है वो बता रहा हूँ, कुछ कुछ का मिनोमिक्स तैयार करके दे रहा हूँ याद करने के लिए, और याद करने वाले ही ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि याद रहेगा तो आप लोग आंसर राइटिंग में भी थोड़ा बहुत यूज हो जाता है लेखों का एग्जाम पर। और ये अभी ऐसा नहीं कि यूपी पीसीएस में काम देगा, ये चीज़ आप जितने भी पीसीएस टारगेट कर रहे हैं उसमें काम देगा। और क्या कहते हैं, और बढ़िया से हम लोग ये पूरा कर लेंगे। जियोग्राफी धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, एक आध 2 पार्ट और लेकर आराम से स्ट्रेट नेक्स्ट पार्ट से देखते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो कि देखो हर एक क्वेश्चन से हम लोग कैसे अपना नॉलेज एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस रिवीजन भी कर रहे हैं, और कुछ कुछ थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हैं कि जब आंसर न रहे तो भी कैसे हम लोग आंसर तक पहुँच सकें। ठीक, थैंक यू।